हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि थंबनेल पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। एक तो एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर ट्रेनिंग के बाद हमें स्टेशन अलॉट होता है, वो प्रोसेस क्या रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक स्टेशन अलॉटमेंट लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जिन पोस्ट में ट्रेनिंग नहीं है वहाँ पे डायरेक्ट आपको स्टेशन अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, तो वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही हम लोग बात करेंगे एक स्टूडेंट की, और यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे के एक स्टूडेंट ने 1 महीना जॉब करके रिज़ाइन दे दिया है। और पोस्ट भी उनको अच्छी मिली थी, ऐसा नहीं है। असिस्टेंट एसएनटी की पोस्ट मिली थी, और एसएनटी की पोस्ट में भी सिर्फ 1 महीना जॉब करके उन्होंने रिज़ाइन किया है। क्या रीज़न हो सकता है पीछे का, और ये सीट किसको मिलेगी। और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आगे आगे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो, जैसे नौकरी लेना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल है नौकरी करना। ठीक है, तो ऐसा एक नहीं, हज़ारों स्टूडेंट आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो 1 महीना 2 महीना और ज़्यादा खींच के वो 3 से 4 महीने जॉब करेंगे। तो वो सारी सीट्स कहाँ जाने वाली हैं, और इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो पहले तो मैं आपको स्टेशन अलॉटमेंट लेटर दिखा देता हूँ। देखो, जैसे आपकी पॉइंट्समैन की पोस्ट है या ट्रैकमैन की पोस्ट है, तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, एग्ज़ाम होता है उसके बाद। कल मैंने आपको पॉइंट्समैन का जो है रिजल्ट भी दिखाया था ट्रेनिंग के बाद, और उसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको वापस भेजा गया था। पहले मैं उसी सवाल पे बात कर लेता हूँ। कुछ लोगों ने पूछा था, जैसे 2 स्टूडेंट को वापस भेजा गया, एक स्टूडेंट को तो इसलिए भेजा गया था ज़्यादा छुट्टी लेने के कारण, तो क्या उनकी ट्रेनिंग दोबारा होगी? तो बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग दोबारा होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे 2 स्टूडेंट थे, उसमें एक छुट्टी के कारण और एक दूसरा वहाँ पे था कि जिसको वापस भेजा गया हेडक्वार्टर, मतलब ट्रेनिंग से बाहर किया गया था, उनको नेक्स्ट बैच में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट का लॉस क्या है? स्टूडेंट का लॉस है सीनियरिटी का लॉस। जो लोग ट्रेनिंग करके उससे पहले लग जाएंगे, उसके सीनियर बन जाएंगे, यही फ़र्क है। बाकी ऐसा नहीं है कि उनको जॉब से बाहर करेंगे, दोबारा उनको ट्रेनिंग पे लिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जिन पे ट्रेनिंग होती है पोस्ट पे, उस पर ट्रेनिंग के बाद आपको ये लेटर मिलता है, और जिस पे ट्रेनिंग नहीं होती उस पर डायरेक्ट जब आपको स्टेशन अलॉट होता है तो इस तरह का एक लेटर आपको दिया जाता है। हालांकि ये पुराना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्टूडेंट है इनको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 मिला था। ये 2018 वाली ज्वाइनिंग की बात है। देखो, 3/7/2019 की यहाँ पे डेट है। और इस तरह से यहाँ पे छात्र का नाम होता है, पिता का नाम होता है, जन्म तिथि, समुदाय। ठीक है, यहाँ पे आपका मेडिकल लिखा हुआ होता है, ग्रेड पे, वेतन कितना है वो लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे आपका ये पोस्ट और आपका जो स्टेशन है जो आपको अलॉट हुआ है वो लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लेना आप, कौन सा स्टेशन है मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये आपका शॉर्ट में जो बताया जाता है वो स्टेशन है। तो इस तरह से एक अलॉटमेंट लेटर होता है, यहाँ पे आपके साइन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी फ़ोटो लगती है, स्टैंप लगती है, थंब प्रिंट लिया जाता है। यहाँ पे आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, और ये लेटर लेके आपको जाना होता है अपने स्टेशन पर, जो स्टेशन आपको अलॉट हुआ है, जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये आपको जो बताया गया, इस वाले स्टेशन पर आपको जाना होता है। वहाँ जाके ये लेटर आपको जमा करना होता है। जैसे ही ये लेटर वहाँ पे आपका जमा होता है तो आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये लेटर जमा हुआ और आपको मिल गया स्टेशन, यानी कि स्टेशन का अलॉटमेंट आपका हो गया, और यहाँ से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है और आपकी सैलरी बनना भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है बेसिकली स्टेशन अलॉटमेंट लेटर। ये आपको भी मिलेगा जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। अब बात कर लेते हैं ये रेजिग्नेशन वाले पॉइंट पे। तो एक स्टूडेंट है, ये वेस्टर्न रेलवे के, आप लोग देख सकते हैं। डेट 15/5/2023 की है। मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम रेलवे सर्विस। यहाँ पे इनका नाम है असिस्टेंट एसएनटी, स्केल 5200, 1800 ग्रेड पे, वर्किंग अंडर, यहाँ पर ये स्टेशन था इनका। एम्प्लॉय एप्लीकेशन डेटेड 17/4/2023। ठीक है, देखो इन्होंने जो ज्वाइन किया था वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कब ज्वाइन किया था और कितने दिन इन्होंने जॉब की है। तो पहले आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी हैज़ एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन सबमिटेड बाय दिस। यहाँ पे इनका नाम है असिस्टेंट एसएनटी, स्केल 1800, वर्किंग अंडर दिस हो गया। ही में बी रिलीव्ड ऑन 15/5/2023। 15/5 को इन्हें रिलीव कर दिया गया, मतलब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके और रिलीव इनको कर दिया गया है। यहाँ पे पीएफ नंबर इनका नहीं बना था अभी। एम्प्लॉय नेम है यहाँ पे एसएनटी की पोस्ट है, ये स्टेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी। और देखो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 14/4/2023 को इन्होंने ज्वाइन किया था, और 15/5/2023 को इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो चुका है। 1 महीना इन्होंने जॉब की है, और 1 महीना जॉब करके इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 18,000, 15/5/2023 को रेजिग्नेशन, और नीचे इनका एड्रेस वगैरह है, ये सारी चीज़ लिखी हुई है। बाकी ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि वेबसाइट पे भी इस ऑर्डर की कॉपी इंटरनेट पर भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहला तो कारण ये है कि इन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन क्यों किया। देखो रिज़ाइन क्यों किया, इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई इनकी कहीं और जॉब लग गई है, बेटर जॉब लग गई है ग्रुप डी से, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, एक दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भाई जॉब नहीं कर पाए हैं, क्योंकि देखो यार, नौकरी लेना जितना मुश्किल है ना, उससे ज़्यादा मुश्किल नौकरी करना होता है। देखने में ऐसा लगता है जब तक जॉब नहीं मिलती कि यार जॉब मिल जाए कर लेंगे, करते भी हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। 8 से 10 घंटे धूप में पसीनों में काम करना,
इतना भी आसान नहीं होता है। तो हो सकता है कि इसके पीछे ये भी रीज़न हो कि भाई ये जॉब नहीं कर पा रहे हो, जॉब पसंद ना हो, क्योंकि एसएनटी वाली जो पोस्ट है सिग्नल टेलीकॉम वाली, इसमें भी आपका थोड़ा सा फील्ड वर्क भी रहता है और धूप में भी काम करना रहता है, तो इसलिए भी ये रिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी क्या पर्सनल रीज़न है वो हमें नहीं पता है। अब सवाल उठता है कि भाई ये जो सीट है ये किसको मिलेगी, जो जैसे इस तरह से स्टूडेंट छोड़ के जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ अभी एक स्टूडेंट है, अभी आप ज्वाइनिंग होने दीजिए, उसके बाद आप देखना कि कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे ट्रैकमैन जो लगेंगे वो तो बहुत सारे रिज़ाइन करते हैं। 2018 में वैसे हमने देखा था। ये जो सीट है, अब देखो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, एक साल के अंदर, ठीक है, यानी कि जब ये आपका रिक्रूटमेंट चल रहा है इसमें एक साल ज्वाइन करने के एक साल के अंदर अगर कोई जॉब छोड़ता है तो उसके लिए तो सेकंड डीवी वगैरह जब चलते रहते हैं उसी में वो सीट को इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे इन्होंने अभी जॉब छोड़ी है तो ये क्या करेंगे, ये सीट काउंट हो जाएगी आपकी सेकंड डीवी में, वहाँ पे एक सीट बढ़ जाएगी और एक किसी और छात्र को यहाँ पे मौका मिल जाएगा, अच्छी बात है, उनकी यहाँ पे जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर कोई छोड़ता है 2 साल 3 साल बाद या 1.5 साल 2 साल बाद, जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत पीछे चला गया, तो वो वाली सीट यहाँ पे फिर आपकी दूसरे एम्प्लॉय को नहीं मिलती है, फिर वो नेक्स्ट वैकेंसी में जाके काउंट होती है। ये यहाँ पे इसका बेसिकली फंडा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद 1 महीने बाद रिज़ाइन किया इन्होंने, और अभी आगे ऐसे और मैटर भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप किसके बारे में क्या राय है, क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।